Hi everyone, my name is Rachin and I welcome you to Yourpedia. So as you all know कि हमारे RCC का सेशन चल रहा है, RCC के लाइव क्लासेस चल रही हैं. So we have come across this thing कि आपको सिर्फ RCC गेट ही लेना पड़ा है, उससे रिलेवेंट जितने आगे जितने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं, उन सबको क्लब करके साथ में पढ़ें ताकि स्मार्ट वे में कुछ पढ़ाई हो सके. नाउ इन दिस मॉड्यूल जो कि हॉलिस्टिकली क्रिएट किया गया है, इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे. अनलाइक एनी अदर सेंटर, कोई और जगह जहाँ पे सिर्फ आपको गेट के लिए पढ़ाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे. साथ ही में विल ऑल्सो डिस्कस इंटरव्यू क्वेश्चंस. As you all know that Yourpedia is very much into interview guidance program and all. तो we get a lot of questions, a lot of feedbacks from the students कि सर आपने जैसा पूछा वैसा कुछ आया. ओके, तो वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आता है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं. तो जो क्वेश्चन रिसेंटली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, whether the interview can be of masters, M.Tech, they can be of PSUs, किसी का भी या किसी गवर्नमेंट जॉब का जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि RCC से रिलेवेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हम प्रोजेक्ट क्या बनाएं, ओके, जिससे हमारा आगे फ्यूचर में अच्छा हो. अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप मास्टर्स करने इंडिया में बहुत अच्छे IITs में जा सकते हैं या फिर आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. सो हम लोग 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे. कंप्लीट रिटन टेस्ट, बिकॉज यू नो दैट विदाउट क्लियरिंग गेट और एनी काइंड ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता है. एंड समटाइम्स हमारा जो इंटरव्यू है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है. सो विल गाइड यू दैट थ्रू दैट ऑल्सो. सो देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं. विल कवरिंग दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं. जैसे अगर आपको PSU के लिए तैयार करना है, ओके, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. अगर आपको ये दीज आर ऑफ वेरी वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट. फर्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 सेकंड्स क्वेश्चन, 20 सेकंड 20 सेकंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू टफ पार्ट, आई विल आल्सो टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन आपको गेट में या किसी और एग्जाम में दिखता है, इररिस्पेक्टिव, वो हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए, हो सकता है SSC JEE के अंदर आए, हो सकता है गेट में आए, किसी और एग्जाम में, हो सकता है किसी PSU के इंटरव्यू में आए, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये टफ क्वेश्चन है विच टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स. उसको जल्दी कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, वो सारी हम लोग बात करेंगे. दिस इज रिगार्डिंग योर कंप्लीट गेट की तैयारी यानी रिटन टेस्ट की, जो कि आपका प्री एलिमिनरी टेस्ट है. किसी भी जॉब के लिए या मास्टर्स के लिए दिस इज अ प्री एलिमिनरी टेस्ट, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है. नेक्स्ट, रिसेंटली जितने स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज गिव इट आंसर, दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. एडवांटेजेस सबको पता है, बट इंटरव्यू आई गेस दिस वाज आस्क्ड इन किसी PSU में पूछा था, NMDC में भी, आई डोंट रिमेंबर अभी किसमें, बट ये किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा गया. दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज LSM. LSM एक्चुअली है क्या. आप लोग बोलते हो LSM लिमिट स्टेट मेथड है, दैट इज जस्ट द फुल फॉर्म. LSM होता क्या है, ये इंटरव्यू में पूछ लिया. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं. देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन विच यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट. कितनी बार क्या होता है, RCC के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल जाती है इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं. नेक्स्ट, सम प्रोजेक्ट्स, जैसा आपको पता है अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू में इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. वेदर यू आर गोइंग फॉर PSU का इंटरव्यू है या मास्टर्स IIT का, NIT का, किसी का भी इंटरव्यू है, तो इट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज. प्लस अगर आपने अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, सो देयर आर चांसेस कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं फॉर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सजेस्ट किए थे स्टूडेंट्स को. आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम ग्राउंड वाटर बाय कोएगुलेशन प्रोसेस, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टिंग. बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके ये टॉपिक बना हुआ है. सो वेदर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट साइंस से आती है, यू कैन गो इनटू दैट. स्ट्रक्चर से आती है तो उससे भी जा सकते हैं. ओके, तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस तरीके का कुछ टॉपिक है जिसके लिए IITs में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो, बट इसके लिए बिल्कुल सेपरेट से डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. अगर आपने इस तरीके से एक सब्जेक्ट पढ़ा, सो यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लाइक दिस, बिकॉज आवर प्राइमरी एम इज नॉट टू क्वालिफाई गेट.
आपका करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाइंग गेट इज जस्ट गिविंग द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप क्वालिफाई होगा आपका। एक बार आप क्वालिफाई कर गए 1.5 लाख में से अगर आप 30,000 में से आप आ जाओगे 30,000 में, देन देयर आर चांसेस कि आपको पीएसयू मिलेगा या आईआईटी मिलेगा। अगर आपका लो गेट स्कोर है तब आप क्या करेंगे? सो दिस ऑल विल कम इनटू प्ले। ऑलराइट, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मिनिमम आई कैन गारंटी कि आपका 50-50 मार्क्स बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। सो आई वेलकम यू ऑल, विल स्टार्ट दिस सेशन वेरी सून। प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स वाइल यू स्टडी। जहां पे भी जरूरत होती है प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके, सो आई वेलकम यू टू योर पीडिया, कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। Everyone, let's start this. Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you back to your PDI Education. और आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट पार्ट फॉर आवर मॉड्यूल 3 ऑफ आरसीसी, दैट इज बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। सो लेट्स गो देयर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मॉड्यूल 3 का लास्ट पार्ट, that is bond and development length, bond and development length। ओके, अब देखो बॉन्ड या डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। बॉन्ड और डेवलपमेंट दो अलग अलग टॉपिक है। पहले हम पढ़ेंगे बॉन्ड के बारे में एंड देन हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। सबसे पहले हम बॉन्ड देखते हैं। ओके, तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा बीम है, ओके, ये कंक्रीट का बीम है और यहाँ पे ऐसा कोई रेनफोर्समेंट है। ओके, ऑब्वियसली स्टील है तो उसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, तो इसको मैंने बड़ा करके थोड़ा इस तरीके से दिखाया है। नाउ देयर हैज टू बी a proper bonding between steel and concrete। ओके, ये बॉन्डिंग को बता रहा है, एरो कुछ खास सिग्निफाई नहीं कर रहा है, वो बस ये बता रहा है कि स्टील और कंक्रीट के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग होना चाहिए। देयर शुड बी a proper bonding between steel and concrete, otherwise अगर स्टील और कंक्रीट के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं है और अगर लोड आया तो क्या होगा? क्रैक्स विल कम। क्रैक्स आने लग जाएंगे। ओके, नाउ व्हेन आई से कि प्रॉपर बॉन्डिंग होनी चाहिए, ओके, प्रॉपर बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए वी डिफाइन अ फैक्टर कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रेस। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बॉन्ड स्ट्रेस, दिस इज टाउ बी डी। ओके, टाउ बी डी, दिस टाउ बी डी इज इक्वल टू V अपॉन समेशन O इंटू J इंटू डी। ओके, हमने इसका कोई डेरिवेशन नहीं किया है बिकॉज डेरिवेशन किसी काम का नहीं है। इट विल टेक मोर टाइम, इट विल इन्वॉल्व यू इन द लेक्चर एंड ऑल, बट उसका कोई खास यूज नहीं है। टाउ बी डी किसके बराबर है? V अपॉन समेशन O जे डी, वेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन O, दैट इज इक्वल टू n पाई फाई। पाई फाई क्या हो रहा है? पाई फाई इज डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ओके, मान लो ये जो डाया है इसका डाया मान लेते कुछ है 12 mm। ओके, पाई इंटू 12 mm करेंगे तो क्या आएगा? सर्कमफेरेंस आ जाएगा, सर्कमफेरेंस। दिस सर्कमफेरेंस इंटू n इज नंबर ऑफ बार्स। n क्या है हमारे लिए? नंबर ऑफ बार्स। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हो सकता है ना, कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे। अगर इसका क्रॉस सेक्शन में बनाऊंगा सो इट विल लुक समथिंग लाइक, यहाँ पे एक रेनफोर्समेंट, यहाँ पे एक रेनफोर्समेंट, यहाँ पे एक रेनफोर्समेंट। साइड से देखेंगे तो हमें एक ही दिखाई देगा ना, एक के पीछे एक होगा। तो यहाँ पे 3 है तो n कितना हो जाएगा? 3 पाई इंटू 5, तो ओवरऑल हमारे पास सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। ओके, तो उस सर्कमफ्रेंस पे
हमारा बॉन्ड स्ट्रेस कैसे निकलेगा, V अपॉन समेशन ओ जी डी, वेयर V इज शियर फोर्स। अब यहाँ पे फैक्टर्ड शियर फोर्स भी कर सकते हो, इट इज फाइन, फैक्टर्ड शियर फोर्स। J क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.42 इंटू के। J लिख लेते हैं 1 माइनस 0.42 इंटू के, करेक्ट है। K वॉज न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, जो हम LSM में पढ़ते थे बीम्स के टाइम पे, वो वाली चीज। और D इज इफेक्टिव डेप्थ। क्या ये चीज समझ में आई है? हम क्या बोल रहे हैं, जब बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट। अगर प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं है देन देयर आर चांसेस कि क्रैक्स आ जाएंगे। अब इस चीज को क्वांटिफाइली हम लोग मेजर कैसे करें, क्वांटिटी वाइज मेजर कैसे करें? सो उसके लिए डिराइव किया गया बॉन्ड स्ट्रेस, ओके, बॉन्ड स्ट्रेस which is denoted by tau BD. Now this tau BD equal to V upon summation of GD. V is shear force acting, okay, shear force acting, maximum shear force at the critical section. Summation U n pi phi के बराबर होता है, this is equal to n pi phi, where n is number of longitudinal reinforcements, pi 3.14, phi is dia of longitudinal reinforcement, जो diameter of longitudinal reinforcement है वो चीज। J is 1 minus 0.42 के, या फिर अगर आप WSM में चल रहे तो 1 माइनस के बाय 3, और D कितना आ जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ। तो यहां से हमारे पास टाउ BD आ जाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रेस आया। अब नाउ दिस बॉन्ड स्ट्रेस टाउ BD should always be less than tau BD permissible, टाउ BD परमिसिबल। अगर टाउ BD लेस देन टाउ BD परमिसिबल है तो इट इज safe in bond, and if tau BD is greater than tau BD permissible, it is not safe in bond. ओके, अभी आपको समझ में आया कि हम लोग टाउ BD कैसे निकाल रहे हैं? तो टाउ BD कैसे निकाला जा रहा है, V अपन समेशन और JD VO। अब टाउ BD परमिसिबल कैसे आएगा? तो इसके लिए देयर इज अ स्टैंडर्ड टेबल गिवन इन द कोड, तो मैं आपको वो टेबल लिखा रहा हूं। टाउ BD परमिसिबल फॉर FE 250, किसके लिए? 250 ग्रेड के लिए। टेबल याद नहीं करनी है, और नीचे भी वैल्यूज आती रहती है, टेबल में कंप्लीट दे रखा है, आपको ये याद नहीं करना है। नाउ दिस टेबल इज फॉर FE 250 परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेसेस फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट कॉरेस्पॉन्डिंग टू FE 250 ग्रेड। अगर यहाँ पे FE 215 आ जाए, सॉरी FE 415 आ जाए या FE 250 आ जाए, तो उसके लिए ये जो वैल्यूज हैं, दीज वैल्यूज आर ऑफ टाउ BD परमिसिबल इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए नोट लिखना है, फॉर FE 415 और FE 500 बार्स टाउ BD permissible should be increased by 60%। कितने से बढ़ा देना है? 60% से बढ़ा देना है। जो भी वैल्यू है, ये सारी की सारी वैल्यू किसके लिए? दिस इज फॉर FE 250। किसके लिए? FE 250 के लिए। अगर आपको FE 415 या FE 500 के लिए चाहिए
तो इन वैल्यूज को क्या करना है, 60% बढ़ा देना है। ये पहला नोट है। सेकेंड नोट पे आते हैं। if the bar is in compression, if the bar is in compression, then the value of tau BD permissible should be increased by 25%. Should be increased by 25%. कितने से इंक्रीज कर देना है, 25% से। अगर बार आपको कंप्रेशन में दिख रहा है तो ओके, इफ द बार इज इन कंप्रेशन देन द वैल्यू ऑफ टाउ बीडी परमिसिबल शुड बी इंक्रीज बाय 25%। अभी देखो यहां पर मैंने क्या ड्रॉ किया था, इस जगह पे द बार इज इन एक्चुअली टेंशन, बार किस में है, टेंशन में, और यहां पे कंप्रेशन। अगर बार कंप्रेशन में बना हुआ है इस तरीके से डबली रेनफोर्स्ड बीम में, तो टाउ बीडी परमिसिबल की वैल्यू को क्या करना है आपको, 25% और बढ़ा देना है और इंक्रीज कर देना है। ओके, तो यहां से आपके पास टाउ बीडी परमिसिबल निकल आएगा। ओके, टाउ बीडी शुड ऑलवेज बी लेस देन टाउ बीडी परमिसिबल। तो हमने टाउ बीडी परमिसिबल देख लिया, अगर लेस देन है तब तो इट इज फाइन, अगर लेस देन नहीं है, इफ नॉट सेफ इन बॉन्ड, देन वी हैव टू ऑप्शंस। ओके, तो आगे करके लिखते हैं। ये टेबल आपको याद नहीं रखनी है, बट यस आपको ये वाले पॉइंट्स दोनों याद रखने हैं। ये जो नोट लिखा है दोनों के दोनों नोट ध्यान रखने हैं। ओके, नाउ इफ पहले चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर M20 ग्रेड Fe 250 tau BD permissible is, let's say it is 1.2. Find the value of tau BD permissible for Fe 415। बिल्कुल सिंपल सा है, 415 250 के लिए इतना दे रखा है, तो 415 के लिए इसको क्या करना है, 60% बढ़ा देना है। तो टाउ बीडी परमिसिबल कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 1.6, 1.2 इंटू 1.6 1.92 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, 1.92 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और अगर ऐसा कुछ है, अगर वो बोलता है कि यहाँ पे इट इज इन कंप्रेशन, जो बार है वो किसमें, कंप्रेशन, टेंशन के लिए तो 1.92 है, बट कंप्रेशन के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग 25% और बढ़ा देंगे। तो दिस विल कम आउट टू इट 2.4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, तो ये एक आपका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल सा। अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इफ टाउ बीडी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टाउ बीडी परमिसिबल। इतना सब करने के बाद में भी अगर ये सिचुएशन आ जाता है तो इट इज नॉट सेफ इन बॉन्ड। For this, we have two options. For this, we have two options. इसे बचाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है,
increase the number of bars and decrease the dia so that total area remains सेम. ओके, मान लो अगर ये बॉन्ड में फेल कर रहा था, हमने यहां पे लगा रखा था 320 mm5. ओके, 320 mm5. तो इसका अगर मैं AST निकालता हूं, ओके, कितना आएगा? 3 इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर. दिस विल गिव 942 mm². अब इस केस में मुझे बचाने के लिए क्या करना है? बॉन्ड से बचाने के लिए, और अगर ये बॉन्ड में फेल हो रहा है तो एरिया उतना ही रखें, बट हम नंबर ऑफ बार्स को बढ़ा दें और एरिया डायमीटर को कम कर दें. तो यहाँ पे लेट मी प्रोवाइड 12 mm5. अब नंबर ऑफ बार्स निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 8.33, यानी 9 12 mm5 बार्स. ओके, ये हम लोग कुछ कर सकते हैं. इसके अंदर चेंज क्या होगा? देखो चेंज कैसे आता है. टाउ बी डी क्या होता है? V अपॉन n पाई फाई जी डी. ये वाली चीज तो कांस्टेंट है, V अपॉन जी डी कांस्टेंट है, तो K अपॉन n पाई फाई. तो देखो पहले वाले केस के लिए कितना आएगा? n is 3, pi is this and this is 20. तो ये कितना आएगा? 3 इंटू 188.4. और दूसरा अगर मैं इसके लिए निकालता हूं तो दिस विल बी K अपॉन n is 9 इंटू पाई is 3.14 इंटू D is 12. तो दिस इज 9 इंटू 3.14 इंटू 12, यह आएगा 339. क्या ये चीज समझ में आई है? 339.12 समझ में आ रहा है क्या चीज हुई है यहाँ पे? पहले जब हम 320 mm5 प्रोवाइड कर रहे थे तो हमारा टाउ बी डी समथिंग कुछ ये आ रहा था, और जब मैंने ये प्रोवाइड किया, कीपिंग एरिया सेम रखा है, तो टाउ बी डी हमारे लिए हो गया ये वैल्यू 339.12. अब जब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मेरा टाउ बी डी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा. टाउ बी डी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा. कम होगा तो हो सकता है कि वो परमिसिबल से कम हो जाए. ओके, तो इस तरीके से हम इसको पहले ऑप्शन में सेव कर सकते हैं. अब सेकंड आता है, अगर बाय चांस इससे काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आप मिनिमम डाया प्रोवाइड करते करते भी कोड के अंदर प्रिफर्ड है, उससे मिनिमम नहीं कर सकते. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, सेकंड इज प्रोवाइड डेवलपमेंट लेंथ. क्या ये चीज समझ में आई है? क्या करना है? पहला काम तो ये है कि आप इंक्रीज द नंबर ऑफ बार्स कर दो एंड यू डिक्रीज द डाया, बट हम टोटल एरिया को सेम रखें, अप्रोक्सीमेटली सेम रखें. इससे अगर काम नहीं चलता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वील हैव टू प्रोवाइड डेवलपमेंट लेंथ, विच इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सीरीज समझ में आ रही है? फ्लो समझ में आया? नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ डेवलपमेंट लेंथ. डेवलपमेंट लेंथ, इसको डिनोट करते हैं हम LD से. डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? ये इट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट ऑफ स्टील in concrete such that the bond strength is equal to strength of steel. Bond strength is equal to strength of steel. This minimum length is called development length. हो क्या रहा है? देखो मान लो
ये हमारा कोई बीम है और ये कॉलम्स है, तो यहाँ पे ये हमने लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। तो मान लो ये बॉन्ड में फेल हो रहा है, पहला ऑप्शन हमने लगा दिया कि हमने नंबर ऑफ बार्स को बढ़ा के डायमीटर कम कर दिया, उससे सेफ नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ कुछ डाल देते हैं। ओके, नीचे की तरफ कुछ कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट लेंथ। ओके, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट लेंथ। नाउ प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विथ एंकरेज लेंथ। क्या है एंकरेज लेंथ? इज अ बिट डिफरेंट। वो यहाँ से फिर भी अगर ये फेल होता है डेवलपमेंट में, तो हम लोग ऐसे हुक प्रोवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड एंकरेज लेंथ। तो अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, बाद में देखेंगे उसको, मिसलिनियस में देखेंगे लास्ट में। डेवलपमेंट लेंथ। नाउ व्हाट इज दिस डेवलपमेंट लेंथ इक्वल टू? tau BD, where phi is upon 4 tau BD. Okay, 4 tau BD. This is simple सा your development length, बिल्कुल सिंपल। Now there are different other points also कि एंकरेज लेंथ क्या है, इसको कन्वेंशनल पार्ट में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इट इज़ अ बिट डिफरेंट। ओके, वो हम देखेंगे। एक बार हम पहले गेट के ऑब्जेक्टिव पर्पस को एक बार कंप्लीट कर लें, देन वील मूव टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑल्सो। तो फाई इज डायमीटर ऑफ बार, एल डी इक्वल टू 5 इंटू 0.87 FI अपॉन 4 टाउ बी डी। टाउ बी डी आपको पता है परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस है, बॉन्ड स्ट्रेस है, आपको दे रखा होगा। तो यहाँ से आप डेवलपमेंट लेंथ निकाल लेंगे। ओके, दीज आर ऑल दी चेक्स जो हम बीम को डिज़ाइन करते हैं तो हमें लगाने होते हैं। इंडिविजुअली आपसे गेट में, एसएससी जेई में, या फिर इसके अंदर इंजीनियरिंग सर्विसेज या किसी पीएसयू में, आप किसी भी पीएसयू में जाएंगे तो ये डायरेक्टली यही चीज़ आएगी, बाकी और कुछ नहीं आएगा। ओके, तो बॉन्ड लेंथ और सॉरी बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। कंप्लीट न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं जो पहले आ रखे हैं वो हम लोग क्वेश्चन करने की सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो प्लीज रिवाइज ऑल द टॉपिक्स इन मॉड्यूल 3 एंड वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।